बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, BSN नर्सिंग 3, सेमेस्टर 3। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 एंड इट्स अबाउट द रीडिंग स्केल फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। की रीडिंग कि कौन से ऐसे स्केल हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रैक्टिस में। तो अगर हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब इस टॉपिक को देखेंगे सो दे विल बी कंफ्यूज कि एक नर्स जब उसने एफएससी की हो और जब वो बीएस लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो क्या वो रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे रीडिंग स्केल सीखने की क्या फ़ायदा है। नो डाउट कि वो तो रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग स्केल का मतलब ये है कि मतलब रीडिंग की मुख्तलिफ टाइप है। कौन से टाइप कब किस टाइम इम्प्लीमेंट करना है उसको आज हम सीखेंगे। अगर आपके पास 10 और 15 पेशेंट हो और आपने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखने हैं, उसके डायग्नोज अगर आपने देखने हैं, तो अगर आपकी उसकी सारी जितनी भी रिपोर्ट है और जो पास्ट हिस्ट्री है और सारे देखेंगे सो इतना टाइम तो आपके पास नहीं होगा। तो मतलब कौन से टाइम पे आपने कौन से स्टडी कौन से रीडिंग स्केल को आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्केल हैं रीडिंग के जिसको हम कर सकते हैं और हमारी जो क्लिनिकल सेटिंग है उसमें फिर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग के कौन से टाइप्स है, सो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर कैटेगरीज ऑफ द रीडिंग। रीडिंग की जो स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल है, उसको हम पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू एडाप्ट द राइट स्टाइल फॉर ईच सिचुएशन। कि मतलब कौन सी सिचुएशन में कौन से रीडिंग स्टाइल को एडॉप्ट करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। एंड टर्न नंबर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इट्स अबाउट द टेक्निक्स, यानी जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं कि किस तरह हमने स्कैमिंग करने हैं, किस तरह हमने स्कैनिंग करने हैं, किस तरह हमने इंटेंसिव रीडिंग करने हैं, उस टेक्निक्स के बारे में हम सीखेंगे। एंड कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन मीन अंडरस्टैंड एंड रिटेन व्हाट यू रीड। कि मतलब जो हमने रीड की है उसको किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम फिर जो है कुछ प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, जो हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे उस स्केल को नर्सिंग एक्सरसाइज में। और हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकली हम किस तरह उसको क्लिनिकल सेटिंग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले वाई रीडिंग स्केल मास्टर एंड नर्सिंग, कि नर्सिंग में जो रीडिंग स्केल है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देख, नर्सेस रीड कंसिस्टेंटली। पेशेंट जो चार्ट है उसको हम रीड करते हैं, ड्रग रेफरेंसेस को, केयर प्रोटोकॉल को एंड रिसर्च। स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्केल मीन फास्टर comprehension, fewer errors and better patient outcome। देख, हम डेली बेसिस पे जो है ना वार्ड साइड पे या क्लिनिकल साइड में अगर हम देखें तो हम कुछ ना कुछ रीड करते हैं। पेशेंट के जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट है उसको हम रीड करते हैं, पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको हम रीड करते हैं, हम मुख्तलिफ चार्ट को रीड करते हैं कि आईओ चार्ट है, ये जो है टीपीआर चार्ट है, उसको हम रीड करते हैं। इसी तरह हम एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ को हम देखते हैं, रिसर्च को हम देखते हैं, केस स्टडी को हम रीड करते हैं। तो अगर मतलब जितना हमारी जो रीडिंग स्केल है वो इन्हांस होंगे, इतने ही जो कम एरर है वो होंगे और जो पेशेंट के आउटकम है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने ऑर्डर दी है, कुछ मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब की है, अगर हमारे रीडिंग स्केल अच्छे हैं और हम सही तरीके से उसको रीड कर सकें तो हम करेक्ट डोज, करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट पेशेंट को फिर दे सकेंगे और इससे जो मेडिकेशन एरर है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आगे, चूँकि इसकी डिफरेंट टाइप आ रही है कि जो रीडिंग है उसके मुख्तलिफ टाइप है, स्कैमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है और इसी तरह मुख्तलिफ जो रीडिंग स्टाइल हैं। देख, अगर एक पेशेंट है और उस
कि आपने सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपने उसकी लेबॉरेटरी भिजवा दी है और जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें से सिर्फ अपनी पोटाशियम देखना है कि उसकी पोटाशियम ज़्यादा है या कम है। तो इस टाइम आप कौन सी रीडिंग करोगे? आया आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, ठीक है? या अगर एक पेशेंट है और उसकी लेबॉरेटरी टेस्ट आपने भिजवा दी है, वही अगर हम सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें और उसमें से आप एबनॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं कि कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एबनॉर्मल है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जो भी है, कौन से ऐसे हैं जो एबनॉर्मल है, तो उस टाइम आप कौन से रीडिंग करेंगे? ठीक है, तो ये जो स्केल है ना, ये आपको आनी चाहिए ऐसा अंदाज, क्योंकि जो मुख्तलिफ सिचुएशन होते हैं उसमें मुख्तलिफ जो रीडिंग स्केल है उसको हम एडॉप्ट करते हैं और फिर हम उसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये जो हमारे जो मेन फोकस है वो किसी किस चीज़ के ऊपर है कि द बेस्ट नर्सेज जो होते हैं आर द बेस्ट रीडर। देख, बेस्ट नर्सेज हमेशा बेस्ट रीडर होते हैं। In every word in a patient's chart can make लाइफ सेविंग डिफरेंस। ठीक है, हर जगह पे हमारे पास जो चार्ट होते हैं, मुख्तलिफ चार्ट होते हैं ना, अगर आप उसको सही तरीके से रीड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट है और उसको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है कि उसको डोपामाइन देने हैं, तो हमारे पास एक इमरजेंसी जो मेडिकेशन होते हैं उसके एक चार्ट होते हैं कि डोपामाइन को अपने कितनी mg या कितने ml को कितने फर्दर आपने डाइल्यूट करने हैं और कितने माइक्रोग्राम फर केजी फर मिनट्स या फर आवर अपने पेशेंट को देने हैं। तो वो चार्ट अगर आप सही तरीके से रीड कर सकते हैं तो फिर जो मेडिकेशन एरर है वो नहीं होंगे। आप मुख्तलिफ टाइप्स है रीडिंग की, सही है, नॉट ऑल रीडिंग इज़ द सेम। देख, सारी रीडिंग जो है वो सेम नहीं होते। रिकग्नाइज द टाइप ऑफ रीडिंग रिक्वायर्ड हेल्प यू टू चूज द राइट अप्रोच, सेविंग टाइम एंड इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड क्लिनिकल सेटिंग। देख, आपको जितने भी टाइप है ना उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये है ना कि अगर आप राइट अप्रोच को राइट टाइम पर अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक तो आपके पास टाइम जो है वो बचत होंगे और दूसरा ये है कि एक्यूरेसी जो है वो इन्हांस होगी। देख, सबसे पहले है स्कैमिंग। स्कैमिंग क्या है? इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में ये वर्ड आएंगे कि क्विक ओवरव्यू है फॉर अ मेन आइडिया। जो मेन आइडिया है ना उसकी क्विक ओवरव्यू को हम कहते हैं स्कैमिंग। दूसरा है स्कैनिंग। मैं इसके एक ही एग्जांपल दे दूंगा और सारे आपको समझ में जाएंगे। दूसरा है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या है कि लोकेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फास्ट। देख, ये भी क्विक रीडिंग है, स्कैमिंग भी क्विक रीडिंग है और स्कैनिंग भी क्विक रीडिंग है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि अगर मेन आइडिया के ऊपर आपने सिर्फ फोकस करना है तो ये स्कैमिंग है। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में आपने फोकस करना है सो दिस इज स्कैनिंग। देख, स्कैनिंग में हमेशा आपके माइंड में पहले से एक इंफॉर्मेशन होंगे और आप इसी इंफॉर्मेशन को आप देखोगे, सर्च करोगे तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। हम कहते हैं ना इस चीज़ को स्कैन करना, ठीक है, स्कैनिंग। देख, इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की जो रिजल्ट है जब वो आउट हो जाते हैं तो अगर उस रिजल्ट में आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें 4 जीपीए कितने हैं, तो दिस इज स्कैमिंग, क्योंकि आप जो 4 जीपीए वाले देख रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप अपना अपना रिजल्ट अगर उसमें आप देखना चाहते हैं तो दिस इज स्कैमिंग। इसके एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ कि अगर किसी पेशेंट है और उसके अपने टेस्ट भेज दिए हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट, और वो जब उसके टेस्ट आ जाते हैं तो आप सारे टेस्ट को देखते हैं, मेन चीज़ें कि उसमें से जो मेन फॉर एग्जांपल अगर सीबीसी है तो उसमें आप डब्ल्यूबीसी देखते हैं, एचबी आप उसमें देखते हैं, या जो प्लेटलेट वगैरह, ये मेन चीज़ें देखते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। तो इसको कहते हैं स्कैमिंग। लेकिन क्योंकि मेन चीज़ों को आप जल्दी जल्दी आप रिव्यू कर रहे हो, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप एचपी को देखना चाहते हैं कि उस पेशेंट की एचपी क्या है, तो दिस इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में ऑलरेडी है और आप उसको सर्च करते हो, सो देन दिस इज स्कैनिंग। इसके एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप न्यूज़पेपर को आप स्टडी कर रहे हो, तो जो न्यूज़पेपर है उसमें जो मेन हेडिंग है ना, आप उस हेडिंग को ऑपरेट करना चाहते हैं कि मतलब इसमें क्या है, तो इसको कहते हैं स्कैमिंग। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप उसमें से नर्सिंग रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि नर्सिंग जो रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, और आप उस न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी आप रीड करते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मतलब कहाँ पे जो नर्सिंग है उसकी रिलेटेड
जो आर्टिकल है वो कहाँ पे है, तो उसको कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग में आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगे। फॉर एग्जांपल जब डिक्शनरी में आप कोई वर्ड्स ढूंढते हैं ना, तो उसको हम स्कैनिंग कहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पहले से होते हैं कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है। तो स्कैमिंग और स्कैनिंग आपके समझ में आ चुके होंगे। स्कैमिंग का मतलब ये है क्विक ओवरव्यू है, लेकिन मेन आइडिया का आपके माइंड में पहले से नहीं है कि मतलब मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आप मेन मेन चीज़ें देखते हैं, जो आपकी काम की इंफॉर्मेशन होते हैं आप उसमें से ले लेते हैं, जो नहीं होते आप छोड़ देते हैं। लेकिन स्कैनिंग में पहले से आपके माइंड में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होते हैं और आप उस इंफॉर्मेशन को आप सर्च करते हैं, उसको स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव का अगर देखिए तो ये केयरफुल या डिटेल रीडिंग है इंटेंसिव, ठीक है। और एक्सटेंसिव क्या है? रीडिंग ब्रॉडली फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। ये अक्सर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए या जो हमारे जो जनरल नॉलेज है उसके एनहांसमेंट के लिए या प्लेजर के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको एक्सटेंसिव स्टडी कहते हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक पेशेंट के अगर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री में आप सिर्फ चीफ कंप्लेंट को मालूम करना चाहते हो कि ये पेशेंट हॉस्पिटल क्यों आया था, तो ये स्कैनिंग है। अगर आप उसमें ये मालूम करना चाहते हैं कि मतलब इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सके पहले से है, तो ये स्कैमिंग है। मेन मेन चीज़ों को आप ढूंढना चाहते हो, लेकिन आप उसकी डिटेल अगर सारी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास है इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में फिर क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग में फॉर एग्जांपल आपने उसकी सारी रिपोर्ट आपने देख ली डिटेल में, अगर आपने सारी रिपोर्ट देख ली तो ये इंटेंसिव है। अगर आपने मेन मेन चीज़ें उसमें से देख ली तो ये स्कैमिंग है। और पहले से आपके माइंड में एक चीज़ है कि मुझे सिर्फ ये देखना है। फॉर एग्जांपल इस पेशेंट की ईको में मुझे ईएफ देखना है कि ईएफ कितना है, तो ये स्कैनिंग है। लेकिन उसके सारे टेस्ट को देखना, उसमें से मेन मेन चीज़ें कि उसके ईको हुई है या नहीं, उसकी अल्ट्रासाउंड हुई है या नहीं, उसकी सीटी स्कैन हुई है या नहीं, तो ये क्या है? स्कैमिंग है। लेकिन आप उसकी सारी रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ते हो, तो दिस इज इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव ये है ना कि इसके बारे में आप जो है कुछ और भी अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब उसको ये जो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको लंग कैंसर है, तो आप उसके लिए स्टडी करना चाहिए कि लंग कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कौन से लोगों को होता है। आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मज़ीद किसी नॉलेज को जब आप स्टडी करते हैं तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अच्छा, आपको जो है किस तरह आप याद कर सकते हैं, उसको रिमेंबर कर सकते हैं अपने मतलब एक निमोनिक के थ्रू आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट इन एवरी वार्ड, देखिए जितने भी वार्ड्स होते हैं ना, हर वार्ड में कुछ ना कुछ एक स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। तो आप उसको इस फार्मूले से याद कर सकते हैं निमोनिक से। SSIE का मतलब क्या है कि स्मार्ट, ठीक है। आप उसको स्मार्ट स्टूडेंट्स इन एवरी वार्ड, SSIE, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्कैमिंग है। इसका मतलब क्या है? स्कैनिंग है। इसका मतलब आई का मतलब क्या है? इंटेंसिव है। और ई का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव है। तो आप जो टाइप्स है, जो मुख्तलिफ टाइप्स है, आप उसको स्मार्ट स्टूडेंट्स इन एवरी वार्ड भी कह सकते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट इन एवरी क्लास भी कह सकते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स इन एवरी जो है वियर भी कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हो, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स इन एवरी, ये जो निमोनिक है ना, इसके थ्रू आप उसके जो मुख्तलिफ टाइप है आप उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, स्किमिंग द बिग पिक्चर रीड, जो बिग पिक्चर होते हैं ना उसको जब आप रीड करते हैं, जिस तरह मैं न्यूज़पेपर को क्या एग्जांपल दे दी कि आपके पास एक न्यूज़पेपर है और उसमें आप जो मेन आइडिया है उसको देखना चाहते हैं, हेडिंग को देखना चाहते हैं। जब भी आप रीडिंग करते हो किसी हेडिंग को, जो मेन आइडिया है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो ये स्कैमिंग होगी, स्कैम करना, ठीक है। सो स्कैमिंग क्या है? स्कैमिंग मीन रीडिंग क्विकली, एंड किस चीज़ के लिए हम क्विक रीडिंग करते हैं? ताकि हम ग्रैफ करें द मेन आइडिया को हम, विद आउट रीडिंग एवरी वर्ड। इसमें हम हर वर्ड को नहीं पढ़ते, यू लुक एट हेडिंग, हम हेडिंग को सिर्फ पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस एंड जो बोल्ड टेक्स्ट होते हैं। एक हर पैराग्राफ के हम फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस को सिर्फ पढ़ते हैं, या हम हेडिंग को पढ़ते हैं, मेन जो आइडिया होते हैं, और क्विकली हम रीड करते हैं। यूज व्हेन
क्यों हम करते हैं? जब आप किसी चीज़ को प्रीव्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर का प्रीव्यू करते हैं, अगर आप कोई बुक्स लेते हैं ना, तो उस बुक्स की जो मेन चैप्टर है आप उसको रिव्यू करते हैं जल्दी कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 में क्या है। ठीक है, तो जो अगर वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ले लेते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं ले लेते। सो हेल्पफुल फॉर रिव्यूइंग अ लॉन्ग पेशेंट हिस्ट्री। अगर एक पेशेंट की हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री है, तो आप सारी हिस्ट्री तो नहीं देख सकते ना। उसके फैमिली हिस्ट्री में मैन जो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस देख लें, मेडिकल हिस्ट्री में सारे, तो ये आपकी समझ आ जाएंगे। आइडियल फॉर नर्सिंग हैंड ओवर रिपोर्ट। जब आप पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं ना दूसरे को, या जब आप पेशेंट को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट दूसरे शिफ्ट से, सो सारी चीज़ें तो आप नहीं पढ़ सकते। तो मेन चीज़ें जो मेन इवेंट होते हैं ना, आप उसको पढ़ लेते हैं कि मतलब मेन इवेंट क्या है। नर्सिंग एग्जांपल इसकी क्या है कि स्केमिंग जो है, a three-page discharge summary to identify the primary diagnosis before the patient meeting। आप एक पेशेंट के पास जा रहे हो, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है और पेशेंट के पास आप जा रहे हो, उसको आप डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हो, तो इससे पहले उसके डिस्चार्ज समरी है, लेकिन वो 3 पेज का समरी है, तो आप सारे तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन आप उसकी मेन चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, कि उसकी प्राइमरी डायग्नोज किया था या कि ये, तो उसको आप कहते हैं ना। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइमरी डायग्नोज को उसमें सर्च करते हैं, तो फिर ये स्कैमिंग नहीं होगी, ये स्कैनिंग होगी। स्कैमिंग में आप सारी मेन चीज़ों को आप रीड करते हैं, हर वर्ड को हम इसमें रीड नहीं करते। अब स्कैनिंग क्या है? द फाइंड एट फास्ट रीड। ठीक है, किसी एक चीज को बहुत जल्दी आपने फाइंड आउट करना है। सो स्कैमिंग मीन्स मूविंग योर आइज रैपिडली अक्रॉस टेक्स्ट टू लोकेट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देख, इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में पहले से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगे कि मुझे क्या सर्च करना है। ठीक है, लाइक अ नेम, फॉर एग्जांपल आप किसी के नेम को सर्च करना चाहते हैं, आप किसी के नंबर को, या जो कीवर्ड है। वेड आउट रीडिंग एवरीथिंग, इसमें भी हम हर चीज़ को रीड नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि रिजल्ट आउट हो गए हैं, रिजल्ट में आप किसी एक जो स्टूडेंट है उसके नेम आप सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे उसमें अहमद के नेम देखने हैं कि अहमद जो है ये पास है या फेल है। तो इसके लिए जो आप रीडिंग करते हैं, दिस इज स्कैनिंग, या आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं। ठीक है, सो यूज व्हेन चिकन ड्रग डोज टेबल। फॉर एग्जांपल एक ड्रग डोज टेबल है और उसमें आप डोपामीन की डोजेज देखना चाहते हैं कि डोपामीन की डोजेज क्या है, तो ये आपके पास स्कैनिंग है। तो उनके उसमें तो हजारों मेडिसिन है, लेकिन उसमें सिर्फ आप डोपामीन को ढूंढ रही है। फाइंडिंग अ पेशेंट्स एलर्जी एंड देयर चार्ट। एक पेशेंट है और उसमें एक पेशेंट है, उसकी आप एलर्जी को आप मतलब फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया ना, सिर्फ एलर्जी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। या लोकेटिंग अ लैब वैल्यू इन एटलीस्ट रिपोर्ट। मैंने कहा ना कि इन टेस्ट रिपोर्ट में आप किसी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने जो है पोटाशियम को देखना है, या आपने सिर्फ और सिर्फ सोडियम को देखना है, तो दिस इज स्कैमिंग। अब नर्सिंग एग्जांपल क्या है कि स्कैमिंग इज अ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर द करेक्ट इंसुलिन डोज। आपके पास एक मतलब एक मेडिकेशन चार्ट है। ठीक है, या मेडिकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है कि उसमें अपने पेशेंट को इंजेक्शन सिप्रोक्सोन भी देना है, अपने उसको डेक्सा भी देना है, अपने उसको टोराडॉल भी देना है, लेकिन उसमें इंसुलिन भी है। तो आप उसमें से इंसुलिन को देखना चाहते हैं ताकि उसकी करेक्ट डोज में पेशेंट को दे दूँ। तो देख, उस चार्ट में से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप जो है सर्च करना चाहते हो, सो दिस इज कॉल्ड स्कैमिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या है? डीप ड्रायो है, डीप डायो रीड। देख, इंटेंसिव रीडिंग रिक्वायर स्लो, केयरफुल एंड फोकस रीडिंग। इसमें कुछ क्वालिटी होंगे। देखिए, ये जो दो रीडिंग हमने डिस्कस की ना, स्कैमिंग और स्कैनिंग, दोनों फास्ट और क्विक रीडिंग थी। लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग है, ये स्लो रीडिंग है, केयरफुल रीडिंग है, लेकिन फोकस रीडिंग है। इस अ फुली अंडरस्टैंड एवरी डिटेल यूज व्हेन। कब आपने करना है प्रिसिशन जो है मैटर मोस्ट, कि मतलब आप जो इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल पेशेंट की हिस्ट्री है, सर्जरी से पहले आप उसकी हिस्ट्री को सारी जो है आप उसको रीड कर रहे हो, दिस इज इंटेंसिव रीडिंग। ड्रग पैकेज जो है आप उसको रीड करना चाहते हो, या जो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट है उसको आप स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, या एनालाइजिंग द केयर प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन। कोई इंस्ट्रक्शन है और उसके लिए आप जो है केयर प्लान आप कर रहे हो,
तो इसको एनालाइज करने के लिए आप इंटेंसिव रीडिंग करते हो। सो एक नर्सिंग एग्जाम्पल क्या है कि रीडिंग एवरी जो कंट्रा इंडिकेशन है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग न्यू एंटीबायोटिक टू अ पेशेंट विद किडनी डिजीज। एक पेशेंट है किडनी डिजीज के साथ है और वो पेशेंट जो है आप उसको कोई एंटीबायोटिक जो है प्रेस्क्राइब की गई है, तो आप उसकी एंटीबायोटिक की कंट्रा इंडिकेशन देखना चाहते हैं कि आया मतलब हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते किडनी फेलर पेशेंट में। ठीक है, तो उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। या आप जब एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, सो दिस इज इंटेंसिव रीडिंग। सही, इंटेंसिव में आप केयरफुल और फोकस रीडिंग करते हैं और स्लो रीडिंग होते हैं। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? ये वाइड लेंस है, मतलब ये एक्सपेंडेड रीडिंग है एज कंपेयर टू इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मीन रीडिंग लार्ज अमाउंट, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट को हम स्टडी करते हैं और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं, मतलब अपने उसके लिए इन एम्प्लॉयमेंट एट बेल्ट वोकेबलरी एंड फ्लुएंसी ओवर टाइम। इससे एक तो यह है कि हमारी जो वोकैब है वो इन्हांस होते हैं उससे, और हमारी फ्लुएंसी भी उससे बेहतर हो सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप कोई नर्सिंग टेक्स्ट बुक है या नर्सिंग चैप्टर है, आप उसको रीड करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर को आप जो है ना डिटेल से स्टडी करते हो, या फॉलोइंग द हेल्थ न्यूज़ एंड जर्नल। ठीक है, जो लोग रिसाले जो लोग रीड करते हैं ना, तो जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग होते हैं। ठीक है, या पेशेंट के एजुकेशंस जो मटेरियल्स है उसको आप रिव्यू करना चाहते हैं, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग है। और प्लेजर के लिए भी ये करते हैं लोग। नर्सिंग एग्जांपल क्या है कि रीडिंग अ फुल चैप्टर ऑफ एन अकॉर्डिक नर्सिंग टू बिल्ड बैकग्राउंड नॉलेज बिफोर अ क्लिनिकल जो रोटेशन है। आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जा रहे हो, आपने एक फॉर एग्जांपल आप कल आपकी ड्यूटी है सीसीयू में, तो इससे पहले आप कार्डियो जो मतलब उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है आप उसको एक बार आप उसको पढ़ रहे थे इन डिटेल, आपके पास एक बुक्स है और आप उसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो दिस इज एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं, और ये ब्रॉड रीडिंग है एज कम्पेयर टू जो इंटेंसिव रीडिंग है। क्विक कंपैरिजन अगर हम करें 4 टाइप के, तो ये एमसीक्यूज के लिए स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग में क्या है कि वेरी फास्ट, सबसे ज़्यादा जो फास्ट है अगर स्पीड से के लिहाज से, सो दैट्स स्किमिंग। तो अगर एमसीक्यूज में आई कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो रीडिंग टाइप है इट्स द मोस्ट जो है फास्ट, तो आप कौन सी लिखेंगे? स्किमिंग। अगर पर्पस की बात करें तो मेन आइडिया जब आप ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये करते हो। और हमने कहा कि जो हैंड ओवर रिपोर्ट है जैसे द बेस्ट या न्यूज़पेपर को जब आप उसके हेडिंग को देखते हैं। स्कैनिंग में क्या है? ये फास्ट है, लेकिन स्कैनिंग बहुत फास्ट है और स्कैनिंग फास्ट है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये पर्पस है जब आपके माइंड में पहले से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल आप ड्रग डोजेज को देखना चाहते हैं टेबल में। इंटेंसिव स्लो रीडिंग है जब आपको फुल डिटेल चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और उसके कंसेंट फॉर्म है, या किस पेशेंट है और उसके जो एनसीपी है, केयर प्लान है, आप उसको स्टडी करते हो। एक्सटेंसिव जो है ये मॉडरेट है, न बहुत ज़्यादा स्लो है न बहुत फास्ट है। ठीक है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं जब आप हम टेक्स्ट बुक या जर्नल जब हम स्टडी करते हैं, सुबह सुबह एग्जाम्पल। अब यूनिट जो है थर्ड में हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे रीडिंग स्टाइल कि चूजिंग द राइट रीडिंग स्टाइल फॉर द राइट सिचुएशन इज अ क्रिटिकल प्रोफेशनल स्किल। नो जो सिंगल अप्रोच जो है वो फेट्स एवरी नर्सिंग कैंडिडेट। एक हमारे पास ये मुख्तलिफ नर्सिंग जो रीडिंग अप्रोचेस है या स्टाइल है उसको हमने पढ़ लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल और क्रूशियल स्टेज ये है कि आप कौन से सिचुएशन में आपने कौन से जो रीडिंग स्टाइल है आपने उसको अडॉप्ट करने हैं। ठीक है, सो देख व्हाट इज रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल क्या है? सो हमने पहले कहा था कि जो रीडिंग स्टाइल है एज अ रेफर टू हाउ यू एडजस्ट योर पेस, फोकस एंड स्ट्रेटजीज। कि मतलब अपने अपने पेस, जल्दी बोलना है, स्लो बोलना है, फोकस के साथ करना है, या आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आपकी पर्पस क्या है, क्यों आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सारे डिपेंड करते हैं आपके रीडिंग स्टाइल के ऊपर।
ठीक है। पर्पस क्या है, वाई रीड स्टडी एक्ट रिव्यू। आप किसी चीज़ को क्यों रीड करते हो? आया सिर्फ आप उसको रीड करते हो, स्टडी करते हो, या किसी चीज़ को आप रिव्यू करते हो? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर रीडिंग? टेक्स्ट कम्प्लेक्सिटी सिंपल है आपके टेक्स्ट, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, या डेंस रिसर्च है, क्या है, कौन से टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ईआर में आप करते हो, वर्ड में है, या जो क्वाइट स्टडी टाइम, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिपेंड करते हैं आपके स्टाइल के ऊपर। ठीक है। पर्पस क्या करते हैं कि वाई आर यू रीडिंग दिस, आप क्यों स्टडी करते हो, तो इसको हम पर्पस कहते हैं ना। टेक्स्ट अवेयर क्या है, हाउ कम्प्लेक्स इज द, जो आपकी मटेरियल है वो कितने कम्प्लेक्स है, सिंपल है, क्या है। और जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है कि व्हाट इज द क्लिनिकल सेटिंग, सिचुएशन क्या है। तो ये तीनों चीज़ें, यानी आपके पर्पस, आपकी जो टेक्स्ट है कि वो सिंपल है या कम्प्लेक्स है, और कहाँ पे आप वो स्टडी या रीडिंग करना चाहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है ये डिपेंड करते हैं आपके स्टाइल इन तीन चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेन आइडिया को आपने सेलेक्ट करना है तो डेफिनेटली आप स्कैमिंग पे जाएंगे। अगर आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो आप स्कैनिंग पे आएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कम्प्लेक्स रिपोर्ट है या बहुत ज़्यादा लेंथी है तो आप उसको सिर्फ मेन आइडिया आप उसके स्कैन करेंगे। अगर आप इमरजेंसी में काम करेंगे तो डेफिनेटली आप स्कैमिंग और स्कैनिंग करेंगे। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मतलब इफ़ेक्ट करते हैं आपकी जो रीडिंग स्टाइल है उसके ऊपर, कि कौन से रीडिंग स्टाइल को आपने सेलेक्ट करना है। तो आप उसको याद कर सकते हैं कि कौन से रीडिंग स्टाइल को अपने नर्सिंग सिचुएशन में अपने मतलब उसको सेलेक्ट करने हैं, तो पेज से आप उसको याद कर सकते हैं। पी का मतलब क्या है, पर्पस, कि आप क्यों आप ये स्टडी करना चाहते हो रीडिंग। तो पर्पस जो है वो आपकी हेल्प करेंगे कि कौन से स्टाइल आपने सेलेक्ट करने हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, तो डेफिनेटली यू विल सेलेक्ट द स्कैनिंग। इसी तरह ए का मतलब क्या है, ऑडियंस, मतलब हु रोट इट एंड फॉर होम, कि जो आप रीड कर रहे हो या जो आप पढ़ रहे हो या जो आप लिख रहे हो, ये किसके लिए। ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। और सिचुएशन कम्प्लीट टेक्स्ट कि हाउ डेंस और टेक्निकल इज द टेक्स्ट, और इन्वायरमेंट कहाँ पे सिचुएशन, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या है कि एडाप्टिंग योर स्टाइल, नर्सिंग सिनेरियो है मुख्तलिफ, और उसमें अपने एडाप्ट करने हैं आपके स्टाइल क्या होने चाहिए। अगर इमरजेंसी रूम है तो स्कैन क्विकली and speed and accuracy are critical. Focus only a vital sign, allergy and cheap complaint. देख, इमरजेंसी में अक्सर हम स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। क्रिटिकल जो है हमारे फोकस कुछ चीज़ों के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वाइटल साइन के ऊपर होते हैं, या पेशेंट की एलर्जी या चीप कंप्लेंट, तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। जब आपके फोकस पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर होंगे तो इट विल बी कॉल्ड स्कैनिंग। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नो डाउट आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, हमने पहले बता दिया, क्योंकि आप जो है केयरफुल रीडिंग करते हैं, आप स्लोली रीडिंग करते हैं। इसी तरह अगर आप जर्नल को रीड करते हैं, तो हमने पहले कहा था कि अगर आप बुक्स को रीड करते हो, जर्नल को रीड करते हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रीड इंटेंसिवली, वेरीफाई डोज, ठीक है, और आपने रोड कंट्राइंडिकेशंस, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखने हैं, ठीक है, तो आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। तो इमरजेंसी में अक्सर या हम स्कैमिंग करते हैं या स्कैनिंग करते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, और इसी तरह जर्नल या बुक्स को रीड करने के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। तो ये आपको बताते हैं। जो थर्ड नंबर पे है हमारे जो ऑब्जेक्टिव, कि रीडिंग जो टेक्निक है उसको किस तरह हम मतलब एनहांस कर सकते हैं। टेक्निक और द टूल, टेक्निक क्या है, ये टूल्स है यूज़, ये जो आप यूज़ करते हैं वाइल रीडिंग। जब रीडिंग आप करते हैं तो ये जो टेक्निक है आप उसको यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल मेथड दैट इम्प्रूव स्पीड, रिटेंशन एंड कम्प्रिहेंशन इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। ठीक है। रीडिंग टेक्निक क्या है, ये प्रैक्टिकल मेथड होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं आपकी स्पीड को, कि किस स्पीड से आप बोलते सकते हैं। स्पीकिंग में हमने कहा था ना कि 60 जो वर्ड है पर मिनट, 60 to 80 वर्ड पर मिनट जो है ये नॉर्मल स्पीकिंग स्पीड है। ठीक है। अब जो कोर टेक्निक है वो क्या है आपके, स्कैमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव है।
ईच टेक्निक सर्व एज अ स्पेसिफिक पर्पस। ये हर जो टेक्निक है ना, इसके अपने अपने पर्पस है। ठीक है, कि आपने क्यों करने हैं, कौन से करने हैं, कौन सी सिचुएशन पे करने हैं, और ये ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हम बता चुके हैं। अब टेक्निक की अगर हम बात करें, सबसे पहले स्कैमिंग। सो हाउ टू स्कैम इफेक्टिवली, हम किस तरह इफेक्टिवली किसी चीज़ को हम स्कैम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कि रीड द टाइटल एंड द हेडिंग फास्ट। देख, जो भी आप पढ़ते हैं ना, उसके टाइटल और उसकी जो मेन हेडिंग है आपने सिर्फ वो पढ़ने हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि रीड ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के अपने पहले सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस पढ़ने हैं, बाकी वर्ड को आपने छोड़ने हैं। नोटिस जो बोल्ड हो लेटर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, या जो इटैलिक लेटर होते हैं, या जो अंडरलाइन होते हैं, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो अक्सर काम की चीज़ें वही होते हैं। लुक एट एनी चार्ट, टेबल और विजुअल। ठीक है, तो इसमें ये आपकी क्या है, स्केमिंग की मतलब टेक्निक है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिर्फ मेन जो हेडिंग है, टाइटल है, उसको पढ़ना है। हर पैराग्राफ के अपने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को पढ़ना है। अगर कोई बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन वर्ड है तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। और आपके जो चार्ट होते हैं मुख्तलिफ वर्ड में, जो हमारे पास चार्ट होते हैं, या जो हमारे टेबल्स होते हैं मुख्तलिफ, या तो उसमें आपने क्या करना है, अपने उसमें मोस्टली हम स्केमिंग करते हैं। ठीक है, अब स्कैनिंग के लिए कौन सी टेक्निक है, किस तरह हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि नो एग्जैक्टली वेट यू आर लुकिंग फॉर। देख, मैंने पहले बता दिया था कि आपके माइंड में पहले से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगी कि मुझे क्या सर्च करना है। तो इसको स्कैनिंग कहते हैं ना, किसी चीज़ को स्कैन करना। हम कहते हैं ना, इस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें। मूव योर आइज क्विकली डाउन द पेज एंड जी आर एस। फॉर एग्जाम्पल, जी किस तरह, आपने इस सेंटेंस को इस तरह पढ़ना है। फिर ठीक है, फिर क्या करना है, इस तरह, फिर इस तरह। ठीक है, या आपने एस की टाइप, इस यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आना है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप उसको रीड कर सकते हैं। मतलब आपने उंगली को इस तरह आपने घुमाने हैं, जल्दी जल्दी इस तरह, या इस तरह आपने उंगली को घुमाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि आपकी माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन हो। क्विकली अपने आइज को जो है ना मूव करने हैं। एंड वॉच फॉर अ की वर्ड, नंबर और कैपिटलाइज नेम। अगर कोई की नंबर है या कैपिटलाइज वर्ड्स है तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। स्टॉप ओनली व्हेन यू फाइंड द टारगेट इंफॉर्मेशन। इसमें एक चीज़ याद रखिए, आपने तब तक स्कैनिंग करने हैं जब तक आपकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है आपको न मिले। जब वो मिल जाए तो आपने स्कैनिंग को उसी टाइम स्टॉप करना है। ठीक है, इसके बाद आपकी स्कैनिंग की कोई एडवांटेज नहीं रहे। अब जो स्कैमिंग एंड नर्सिंग है, किस तरह आप उसको याद कर सकते हैं, स्कैन से आप याद कर सकते हैं, स्कैन। ठीक है, ये स्कैमिंग के एक निमोनिक है। स्कैन से आप उसको याद कर सकते हैं, किस तरह। सबसे पहले सब्जेक्ट हेडिंग, जो आपकी सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसके हेडिंग को आप स्टडी करना चाहते हैं, सब हेडिंग या हेडिंग को, तो इसके लिए आप स्कैमिंग करोगे। इसी तरह जो की सेंटेंस है, की सेंटेंस क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द एवरी पैराग्राफ। ये कब करेंगे, आप स्कैमिंग में करेंगे। इसी तरह इमेज, अगर विजुअल, कोई शॉट है, कोई इमेज है, कोई डायग्राम है, तो उसमें हम स्कैमिंग करते हैं। और जो हम उसमें नोटेबल वर्ड, अगर कोई बोल्ड वर्ड है या इटालिक है या अंडरलाइन है, तो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं स्कैन फार्मूले से कि क्या करना है। ठीक है, अब इंटेंसिव वेस एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। देख, इंटेंसिव रीडिंग जो है ये स्लो रीडिंग है। इसमें डीप फोकस होते हैं। एग्जाम के लिए हम करते हैं, या जब हम किसी पेशेंट की केयर प्लान बनाते हैं उसके लिए। और इसमें हम फुल कम जो है कंप्रहेंसिव या कंप्रहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग इसमें थोड़ा फास्ट है, क्योंकि उसमें तो आप चैप्टर पढ़े ज़्यादा। ये ब्रॉड जो है, मतलब आपकी लर्निंग है। जब आप टेक्स्ट बुक को स्टडी करते हैं, जर्नल्स को स्टडी करते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं, वोकेबलरी ग्रोथ के लिए हम करते हैं। सो व्हेन टू यूज ईच इन नर्सिंग। इंटेंसिव हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट की कम्प्लेक्स मेडिकल हिस्ट्री हो और आप ब्रीफली आप उसको डिस्कस करना चाहते हो या स्टडी करना चाहते हो। इंटेंसिव
या अगर फार्माकोलॉजी की स्टडी है अपकमिंग एग्जाम के लिए आप उसको स्टडी, या हमारे जो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है एग्जाम के लिए जब आप उसको स्टडी करना चाहते हो। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये जब आप नर्सिंग जो बुक्स है उसको स्टडी करते हो या जो जर्नल होते हैं उसको स्टडी करते हो, आपके जो जनरल नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए। आप किस तरह आप याद कर सकते हैं कि कौन से टेक्निक को अपनी चूज करना है? तो केयर जो निमोनिक है आप उससे याद कर सकते हैं। केयर से, केयर का मतलब क्या है कि सबसे पहले सी, सी का मतलब क्या है? कंटेंट टाइप कि क्या है, चार्ट है, आर्टिकल है, टेक्स्ट बुक है या रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट बुक है, ठीक है, या आर्टिकल है, तो इसके लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे। अगर चार्ट है तो चार्ट में आप स्कैमिंग करोगे। अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में आप स्कैमिंग भी कर सकते हैं और इंटेंसिव रीडिंग भी कर सकते हैं। तो आपकी कंटेंट जो टाइप है वो आपको बताएगी कि आपने कौन सी टेक्निक को यूज करना है। इसी तरह एक्शन नीडेड, एक्शन ए का मतलब क्या है? एक्शन नीडेड मतलब क्या है कि डू यू नीड टू अंडरस्टैंड, फाइंड और मेमोराइज। देख, अगर आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो ये इंटेंसिव रीडिंग है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये स्कैमिंग और स्कैनिंग आप इसके लिए करोगे। अगर आप किसी चीज़ को मेमोराइज करना चाहते हैं, अपनी जो वोकैब है उसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप फिर एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कि क्या वो कर रहे हो। आर का मतलब क्या है? रीडिंग टाइम अवेलेबल। रीडिंग टाइम अवेलेबल क्या है? अगर आपके पास बहुत कम टाइम्स हैं, आपके पास 2 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स हैं, यानी लेस देन 5 मिनट्स है, तो आप या स्कैनिंग करोगे या स्कैनिंग करोगे। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, 15-20 मिनट, तो आप नो डाउट इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप एक्सटेंसिव रीडिंग करें। ठीक है, तो ये टाइम आपको बताएंगे कि आपने कौन से कब करने हैं। ठीक है, अब ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड क्या है कि एज दिस फॉर अ जनरल अवेयरनेस और क्लिनिकल जो प्रिसिशन है, कि मतलब आप क्यों करते हो ये स्टडी। अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए करते हो तो आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे। अगर आप कोई क्लिनिकल उसके लिए कर रहे हो तो आप स्कैमिंग, स्कैनिंग या इंटेंसिव रीडिंग करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी एक क्रिटिकल नर्स होते हैं ना, वो जब भी चूज करते हैं टेक्निक को, तो वो केयर निमोनिक यूज करता है कि मेरी कंटेंट टाइप क्या है, क्यों करता हूँ ये स्टडी, टाइम मेरे पास कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डिस्कस करोगे। आप जो 4 नंबर हमारे जो मतलब ऑब्जेक्टिव है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कि मतलब आप कि जब किसी चीज़ को डिटेल के साथ, फोकस के साथ, मेमोराइजेशन के लिए आप पढ़ते हो। ठीक है, सो रीडिंग कम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ये कौन सी एबिलिटी है रीडिंग कम्प्रिहेंशन? क्या आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आप उसको जो है इंटरप्रिटेट करें, एंड यूज व्हाट यू आर रीड एज इट इज़ अ फाउंडेशंस ऑफ अ सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर। एक आपने एक चीज़ को रीड कर लिया, आपने इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने इसकी इंटरप्रिटेशन की, और फिर आपने उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आए। ठीक है, तो इसको फॉर एग्जांपल आप एक प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो, किसी डिजीज़ के बारे में या मेडिकेशन के बारे में एक प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो। सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसको जो है एनालाइज करते हैं, और फिर उसको आप जो है अपने प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। सो व्हाट इज आर रीडिंग कम्प्रहेंशन? क्या है कम्प्रहेंशन? जो है गोज बिहाइंड सिंपली रीडिंग वर्ड्स, इट्स रिक्वायर्ड कनेक्टिंग मीनिंग, backgrounds, knowledge and contents in nursing. Poor comprehension can lead a clinical error. ठीक है, जो रीडिंग कम्प्रहेंशन का मतलब ये है ना कि आपने सिर्फ चीज़ों को जस्ट रीड नहीं करना है, आपने उसको समझना है। ठीक है, और फिर उसको अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से समझ जाएंगे तो जो एरर होते हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस में होते हैं वो कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग अ ड्रग, अगर आपके पास एक ड्रग की कोई मतलब चार्ट है या कुछ, तो उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अगर मल्टीपल स्केल जो स्टेप केयर इंस्ट्रक्शन है आपने उसको फॉलो करना। मतलब या अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिकेशन है और डॉक्टर ने दी है कि ये मेडिसिन पेशेंट को इस टाइम पे देना है, और आपने उसकी समझ गए कि क्यों इस टाइम पे देना है। ठीक है, तो उसकी मेडिकेशन एरर क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि लेटरल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। फिर क्या करना है, अपने इसके बाद इंफरेंशियल। इंफरेंशियल का मतलब क्या है कि रीड बिटवीन द लाइंस एंड ड्राउंड कंक्लूजन। आपने पढ़ना है और आपने उसके कंक्लूजन निकालने हैं कि मतलब ये चीज़ क्या हो, और फिर आपने उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग करना है, इवैल्यूएट करना है इस इंफॉर्मेशन को, और आपने उसको फिर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। टाइप्स ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है, लेटरल कम्प्रिहेंशन। जो लेटरल कम्प्रिहेंशन है ना, इसमें आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन। एग्जांपल, द पेशेंट बीपी इज 140/90, सो व्हाट डज दिस नंबर मीन्स। लेटरल अंडरस्टैंडिंग या लेटरल जो कम्प्रिहेंशन होते हैं ना, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं, इसके बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट की 140/90 बीपी है, जी 140 है, ये क्या शो करते हैं कि जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो कम है या ज़्यादा है। 90 क्या शो करते हैं कि कम या ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये शो करते हैं कि ज़्यादा है। ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दिस इज द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वर्ड, तो इसको लेटरल कहते हैं। एम्पीरियल कंप्रिहेंशन क्या है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एग्जांपल, द चार्ट सेज पेशेंट्स बिकम्स रेस्टलेस एंड कंफ्यूज, कुड दिस इंडिकेट एवरी। जो सेप्सिस है, एक इसमें इंफरेंशियल ये है ना कि इसमें आपको मजीद क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। अगर एक पेशेंट है और उसको बॉडी एक है और उसको जो है ना स्वेटिंग आ रही है, कंफ्यूजन है उसको, तो क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं, या मतलब उसकी जो हाइपोटेंशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो उसको इंफरेंशियल कंप्रिहेंशन होते हैं। मतलब जब कोई साइन सिम्टम की वजह से आप किसी डायग्नोज तक पहुंचते हैं, तो इसे इंफरेंशियल कंप्रिहेंशन उसको कहते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ड की जो एग्जैक्ट मीनिंग को आप समझते हैं, तो उसको लेटरल कंप्रिहेंशन कहते हैं। और क्रिटिकल कंप्रिहेंशन जो है वो किसको कहते हैं कि इवैल्यूएटिंग एंड अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना, आप उसको जब अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो और उसको इवैल्यूएट भी कर सकते हो। एग्जांपल क्या है कि डज दिस न्यू स्टडी चेंज हाउ वी शुड मैनेज पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है ऑन आवर वार्ड। अगर कोई न्यू स्टडीज आई हैं, न्यू प्रोटोकॉल आए हैं, ठीक है, तो आप उसको उसके बारे में आप सोचते हैं कि जो ये न्यू चेंजेस लेकर आए हैं या जो न्यू प्रोटोकॉल है, ये पेन मैनेजमेंट में इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसको क्रिटिकल कंप्रहेंशन कहते हैं। अब किस तरह आप उसको याद कर सकते हैं, लाइस से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइस का मतलब क्या है, किस तरह हम उसको याद कर सकते हैं लाइस से। एक एल का मतलब लाइस, ये मुख्तलिफ लेवल ऑफ कंप्रिहेंशन की जो हमने बात की ना, 3 लेवल ऑफ कंप्रिहेंशन। तो एस का मतलब क्या था, लेटर, व्हाट डज इट से, जो ये मतलब वर्ड है इसकी क्या मीनिंग है। आई का मतलब क्या था, इंप्रेशन, व्हाट डज इट मीन। इसमें आपको मीनिंग कि मतलब देख, अगर आप एक पेशेंट है और उसको जो है फटीग है, तो फटीग का मतलब क्या है, थकावट। ठीक है, तो ये लेटरल कंप्रहेंशन है। लेकिन ये थकावट क्यों है, इसका मतलब मेन रीज़न क्या हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंफ्लुएंशियल है। और सी क्रिटिकल, हाउ डू आई अप्लाई इट, कि मतलब आप जो इंफॉर्मेशन आपने गेन की है ना, उस इंफॉर्मेशन को जब आप यूज़ कर सकते हो एक मतलब जो एक करेक्ट सिचुएशन में, तो उसको फिर हम क्रिटिकल कहते हैं। आप बिल्डिंग कंप्रहेंशन एक्टिव रीडिंग हैबिट्स हैं। ठीक है, और किस तरह आप अपनी कंप्रहेंशन को आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, कंप्रहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग। सो प्रैक्टिकल, अगर हैबिट्स की हम बात करें, डेमोंस्ट्रेटिंग कंप्रहेंशन, या कंप्रहेंशन को बिल्ड कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज़ को देखते हैं। सो ये सबसे पहले ये कुछ टेक्निक है, कुछ स्टेप है जिससे आप अपनी कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग को आप बिल्ड अप कर सकते हो। सबसे पहले क्या है कि प्रीव्यू बिफोर यू रीड। जब आप किसी चीज़ को रीड करते हैं ना, तो इससे पहले आप प्रीव्यू कर ले, मतलब इसके आप स्कैमिंग कर ले या स्कैनिंग कर ले। जो मेन हेडिंग है आप उसको देख ले, ऑब्जेक्टिव को देख ले, अगर वो आपके काम की चीज़ है तो पढ़ ले, नहीं है तो नहीं पढ़े। आस्क क्वेश्चन, आर यू रीड, व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर, हैव हियर। मतलब ये है ना कि अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्या आप रीड कर रहे हो, जो मेन इसकी मेन पॉइंट क्या है। सही है।
फिर क्या करना है, पॉज एंड समराइज, आप उसमें थोड़ा गैप लें और उसको दोबारा समराइज करें। जब आप किसी चीज़ को समराइज करेंगे ना, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन, विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन, जब आप किसी चीज़ को जब विजुअलाइज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेडिकेशन है, बार बार आप उसको देखते हैं लेकिन फिर भी आप उससे याद नहीं कर सकते, तो आप इसके एक चार्ट बना लें। जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आप उसको एक वॉल के ऊपर आप उसको मतलब अवेजा करें। जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, जो भी करते हो, तो आप उसको एक बार देखा करें। या अपने रूम में भी आप उसको मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। सही है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी जब आप इस चीज़ को बार बार देखेंगे तो। अब है कंप्रहेंशन चेक, मतलब आप किस तरह अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं कि मतलब मैंने जो ये चीज़ पढ़े हैं या इस चीज़ को जो मैंने रीड किया है उस कितना मैं उसको अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। तो इसके लिए एक चेक लिस्ट है, एक टेस्ट है। जब आप रीडिंग करते हैं तो 5 WH क्वेश्चन आप अपने आपसे कर सकते हैं। 5 W प्लस H 1H, 5 W and 1H मॉडल से आप कर सकते हैं। W पहले क्या है, हु, कि हु इज़ द पेशेंट। ठीक है, मैंने जिसके बारे में ये रीडिंग की है वो पेशेंट कौन था, कौन है। व्हेन शुड दिस बी डन, आर व्हेन डिड इट हैपन। ठीक है, मतलब अगर कोई मेडिसिन आपने पढ़ी है या कोई, तो आप कब उसको देख सकते हैं, या अगर कोई सिचुएशन आपने पढ़े है, कोई साइन सिम्टम, तो कब ये हुआ था। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट केयर। अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो ना, और आपने उसको पढ़िया कि अपने पेशेंट को डोपामिन देने हैं, तो सबसे पहले हु, कि किसको ये डोपामिन किसको देने, कब देने हैं उसको, क्यों देने हैं उसको। व्हाट इज द मैन फाइंडिंग और इंस्ट्रक्शन, कि मतलब जब आप ये डोपामिन दे रहे हो ना, तो इसके मैन मतलब किस तरह आप उसको देख सकते हो, इसकी रोड क्या है, इसके डोजेज क्या है। ठीक है, कितने अमाउंट में आप उसको देख सकते हैं। एंड वियर, वियर का मतलब क्या है, कि वियर डज दिस अप्लाई, कि मतलब आप कहाँ पे ये डोपामिन दे सकते हैं। आप हॉस्पिटल में दे सकते हैं, आप घर पे दे सकते हैं, और किस तरह, हाउ हाउ शुड बी इम्प्लीमेंटेड, किस तरह आप उसको कब और किस तरह आप उसको दे सकते हैं। तो अगर ये आपको ये समझ आ गया ना, अपने डोपामिन के बारे में पढ़ा है, अब डोपामिन को आप समझना चाहते हैं कि मतलब इसके बारे में मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये डोपामिन हम किसको दे सकते हैं, हु, कब दे सकते हैं, व्हेन, क्यों देते हैं, वाई, क्या करना है हमें, मतलब रूट क्या होना चाहिए, डोजेज क्या होनी चाहिए, कहाँ पे देने हैं पेशेंट को, और किस तरह देने हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं है, तो इट्स मीन कि यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। एंड दिस इज द स्ट्रेटजीज फॉर द रीडिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंटली या एफिशिएंसी। ठीक है, कि मतलब आप जब रीडिंग करते हैं ना, तो किस तरह आप अपनी जो एफिशिएंसी है आप उसको एनहांस कर सकते हैं। रीडिंग एफिशिएंसी को आप किस तरह कौन से स्ट्रेटजीज है जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। सो एफिशिएंसी एज अ रीडिंग क्या है, स्मार्टर नॉट जस्ट फास्टर। जब आप किसी रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस जल्दी जल्दी बोल रहे, आप एफिशिएंटली, ठीक है, स्मार्टली अपने उसको बोलना है, रीड करना है। द राइट स्ट्रेटजीज हेल्प टू क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एवरी रीडिंग टास्क इवन अंडर अ क्लिनिकल टाइम। एंड या अगर कोई प्रेशर में हो आप, या कोई क्लिनिकल टाइम में हो, तो रीडिंग, इफेक्टिव एफिशिएंट रीडिंग वो है कि जिससे आप कुछ सीख लें, मिनिमम और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। स्ट्रेटेजी वन क्या है, किस तरह आप उसको मतलब याद कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले जो है वो है SQ3R मॉडल। एस का मतलब क्या है, सर्वे। आप जब भी मतलब किसी चीज़ को रीड करते हैं ना, तो आप उसकी सर्वे करते हैं। मतलब पहले आपकी जो मेन मेन चीज़ है आप उसको आप देखते हैं। फिर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, क्यों, पर्पज, क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे, पर्पज। फिर आप उसको रीड करते हैं, फिर आप उसको रिसाइड करते हैं, और फिर आप उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल है, इससे अपनी जो रीडिंग है वो एफिशिएंट हो जाएंगे। एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए SQ3R मॉडल की मतलब सर्वे। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन,
क्वेश्चन का पर्पज क्या है, पर्पज, फिर आपने रीड करना है दोबारा उसको और फिर रिव्यू करना है, ठीक है। इसी तरह अगर SQ3 आर इन नर्सिंग में अगर हम बात करें तो सर्वे का मतलब क्या है कि बिफोर एंटरिंग अ पेशेंट्स रूम सर्वे देयर चार्ट हेडिंग, ठीक है। जब भी आप कोई पेशेंट के पास जब आप जाते हैं तो सबसे पहले जो पेशेंट की मेन इंफॉर्मेशन होते हैं आप उसको एक बार देख ले, एक बार उसकी सर्वे कर ले, एक बार उसको उसकी स्कैनिंग और स्कैनिंग कर ले कि मतलब इस पेशेंट के पास मैं जा रहा हूँ लेकिन ये पेशेंट क्यों यहाँ पे एडमिट है, कौन सी चीप कंप्लेंट के साथ आया हुआ है, कौन से उसके डायग्नोज क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, तो उसकी एक बार सर्वे कर ले। फिर क्या है, क्वेश्चन आस्क व्हाट डू आई नीड टू नो बिफोर आई प्रोसीड, कि मतलब मुझे क्या, अपने आप से आप क्वेश्चन करें कि मैं इस पेशेंट के पास जा रहा हूँ तो मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन जो चाहिए इस पेशेंट के बारे में। और फिर आप क्या करें, रीड करें। रीड क्या है कि रीड द रिलेवेंट सेक्शंस केयरफुली एंड पर्पसफुली। अगर आप एक पेशेंट के पास जा रहे हैं तो आप उसके अगर डायग्नोज आप देखना चाहते हैं तो उस डायग्नोज को आप रीड करें। फिर क्या करें, रिसाइट। रिसाइट का मतलब क्या है कि टेल अ कोलीग्स द की फाइंडिंग एंड योर ओन वर्ड। आपने जो मेन अपने जो पेशेंट है उसकी जो हिस्ट्री आपने देखी है, उसकी जो मेन फाइंडिंग है कि ये पेशेंट हमारे पास टेम्परेचर और हेड एक कन्फ्यूजन के साथ आया था, इसकी फास्ट हिस्ट्री में जो है वो हिस्ट्री ऑफ फॉल है, इसके सिटी स्कैन भी हो चुका है, वो एडमिट भी हुआ था, तो इसकी जो मेन फाइंडिंग है अपने दोस्त के साथ अपने कोलीग्स के साथ आप उसको रिपीट करें अपनी वार्ड में, उसको कहते हैं रिसाइट। रीसाइट, दोबारा उसको साइट करना। फिर क्या है, रिव्यू। आफ्टर द शिफ्ट जो है रिविजिट व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू एसाइटेड ऑन, ठीक है। जब आप फाइनल उसके लिए जाते हो तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है आप उसको एक बार ज़रूर क्या करें, रिव्यू कर लें, सही है। तो जब आप ये करेंगे SQ3R तो इससे आपकी जो रेटिंग है ना वो एफिशिएंट बन जाएंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्रहेंसिव आपकी इंक्रीज हो जाएंगे। अब स्ट्रेटेजीज 2 क्या है कि प्रीव्यूइंग एंड फ्री रीडिंग। जब भी आप कोई रीडिंग करते हो तो इससे पहले आप उसकी प्रीव्यू कर ले। प्रीव्यू में हमने यही कहा ना कि आप स्कैनिंग और स्कैनिंग कर ले, ठीक है। सो बिफोर यू बिगेन एनी रीडिंग टेक्स्ट, अगर कोई रीडिंग टेक्स्ट आप देखना चाहते हैं तो पहले आप उसकी स्कैनिंग कर ले, आप देख ले उसकी मेन मेन आइडिया देख लें, मेन मेन हेडिंग देख लें कि आया जो आप रीड करना चाह रहे हो ये आपके काम की चीज़ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, बहुत ज़्यादा बड़ा बुक है, 300-400 पेजेस है, और मैं उसकी रिव्यू नहीं कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली जाऊँ और मैं उसको रीड कर रहा हूँ, एट द एंड मुझे पता चला कि ये तो हमारे काम का था ही नहीं, मैंने अपना टाइम वैसे वेस्ट कर दिया। सो बिफोर यू बिगेन एनी रीडिंग टेक्स्ट आपने क्या करना है कि रीड द टाइटल आपने रीड करना है, हेडिंग को आपने रीड करना है, सब हेडिंग को आपने रीड करना है। रिव्यू एनी जो बोल्ड रेटर होते हैं, हाईलाइटेड या जो इटैलिक होते हैं जिस तरह हमने पहले कहा, तो आपने उसको करना है। आपने जो फिगर होते हैं, टेबल्स होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम कहते हैं, आपने उसको देखना है। रीड द इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन समरी। आपने हर पैराग्राफ जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और जो लास्ट कंक्लूजिंग पैराग्राफ है अपने उसको देखने हैं, या हर पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ने हैं, ठीक है। नोट एनी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या की क्वेश्चन है अपने उसको नोट करने हैं। नर्सिंग में आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रीव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी चैप्टर बिफोर लेक्चर। अगर आप एक लेक्चर लेना चाहते हैं ना तो लेक्चर डायरेक्ट नहीं, तो आप सबसे पहले आप क्या करें, उसके प्रीव्यू कर ले उस लेक्चर के। सो यू विल एब्जॉर्ब 40% मोर ड्यूरिंग द क्लासेस, सही है। तो अगर आप क्लासेस में आप अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, कल उसके क्लास है, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की क्लास है, और वो आज ये यूनिट नंबर 3 पढ़ ले, कल वो क्लासेस में आ जाए और मैं उसको ये लेक्चर ले लूँ, तो 40% ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेंगे बाकी उन स्टूडेंट से जिसने इसको इसको पहले से नहीं देखा है। तो प्रीव्यू जो है ये मेमोराइजेशन के लिए, कंप्रहेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेटेजी 3 क्या है, एनोटेशन एंड एक्टिव मार्किंग। दिस इज द स्ट्रेटेजी नंबर 3। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो की पॉइंट है सबसे पहले आपने उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। कलर से हम हाईलाइट कर सकते हैं, जो कलर कोड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। जो मेन इंफॉर्मेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल येलो या जो पिंक है या जो भी है रेड है, तो आप उसको हाईलाइट करें। फिर क्या है कि राइट मार्जिन नोट। राइट मार्जिन नोट का मतलब क्या होता है कि जब हम
अक्सर जब हम हमारे पास जो नोटबुक होते हैं, हमारे पास जो बुक्स होते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं या जब हमें टीचर कोई चीज़ बता देते हैं, तो हम उसकी जो किताब है या जो वर्ड है उसके सामने लिख देते हैं, तो उसको मार्जिन नोट कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें होते हैं, जो समराइज़ चीज़ होते हैं, जो आपने पढ़े हैं या जो क्वेश्चन है, आपने उसको क्या करना है, लिख देना है। फिर क्या करना है, जो फ़ेमिलियर टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, आपने उसको सर्कल करने हैं, ताकि बाद में मैं उसको देख लूँ कि इसका क्या मतलब था, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, टेक व्हाट यू अंडरस्टैंड, और जो आप समझ चुके हैं उसको आपने टेक मार्क करने हैं। तो इसके थ्रू आप जो है समझ सकते हैं कि मैंने कितनी चीज़ें समझी हैं और कितनी चीज़ें मैं नहीं समझ चुका हूँ अभी तक। स्ट्रेटेजी नंबर 4 क्या है, आपने इसमें जो कम्प्लेक्स टेक्स्ट होते हैं उसको अपने टुकड़ों में अपनी डिवाइड करना है, तकसीम करना है। सो चंक इन कम्प्लेक्स टेक्स्ट का मतलब ये होता है, जो कम्प्लेक्स टेक्स्ट होते हैं उसको आप टुकड़ों में आप उसको डिवाइड करते हैं, आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो ब्रेक डेंस इन क्लिनिकल टेक्स्ट इनटू जो स्मॉलर या जो आप जो मतलब सिंपल सेगमेंट में आप उसको तोड़ देते हैं, मुख्तलिफ टुकड़ों में आप उसको डिवाइड करते हैं, और फिर आप उसको एक एक को आप क्या कहते हैं कि डिवाइड अ लॉन्ग पेशेंट केयर है तो इनटू अ हिस्ट्री असेसमेंट एंड प्लान। अगर पेशेंट की आप केयर करते हैं ना, जो केयर प्लान बनाते हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लें कि पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के असेसमेंट, पेशेंट के जो प्लान है उसमें आप उसको ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है। अगर आप या रीड करने हैं, आपने किसी ड्रग इंफॉर्मेशन को अगर आपने रीड करने हैं, तो आप उसको उसकी क्या कर ले, उसकी आप चेकिंग कर ले, मतलब उसके आप पॉट बना दे कि एक्शन क्या है इस ड्रग की डोजेज कितना है, इसके साइड इफेक्ट कितना है। तो इस तरह आप उसको मतलब जो कम्प्लेक्स टेक्स्ट होते हैं आप उसको टुकड़े में जब डिवाइड करेंगे तो फिर आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। अगर या आप किसी रिसर्च आर्टिकल को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट है, फिर मेथोडोलॉजी है और फिर फाइंडिंग है, मुख्तलिफ चैप्टर में हम उसको डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 5 क्या है कि कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लूज होते हैं, ठीक है, कि डिफाइनिंग क्लूज है, कुछ एग्जाम्पल क्लूज है, कुछ कुछ जो है कंट्रास्ट क्लूज है। सो आपने क्या करना है कि यूजिंग जो कॉन्टेक्स्ट है एंड डिकोड या अनफेमिलियर वर्ड में यू जो है ओंट नो एवरी वर्ड इन अ क्लिनिकल टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लू द सराउंडिंग सेंटेंस टू एंटर। ये क्या करना है कि एंड फ्रॉम मीनिंग बिफोर लुकिंग एट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल डिफाइनिंग क्लू, द टेक्स्ट डिफाइन द टर्म्स राइट आफ्टर इट। एग्जाम्पल क्लू क्या है, एन एग्जाम्पल इज गिवन टू इलस्ट्रेट द वर्ड्स, एंड कंट्रास्ट क्लू क्या है, द अपोजिट इज अ स्टेटेड एंड क्लियरिफाई द वर्ड्स। तो ये जो 5 स्ट्रेटजीज हमने पढ़े हैं फॉर द एफिशिएंसी के लिए, जो 5 स्ट्रेटजी, सबसे पहली इसको आप जो है पी से आप याद कर सकते हैं फार्मूले से। पी का मतलब था प्रीव्यू, ई का मतलब था इंक्वायर, ए का मतलब था इन्विटेट, सी का मतलब था चंक, और ई का मतलब था एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो ये 5 स्ट्रेटजीज थी कि किस तरह हम रीडिंग को जो है एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये 5 जो मेन जो स्ट्रेटजीज है उसको हम डिस्कस कर ली हमने। अब रीडिंग स्पेस विथ कंप्रहेंशन, कि रीडिंग स्पेस स्पीड की क्या होनी चाहिए और कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग। देख, द स्वीट स्पॉट, रीडिंग टू स्लोली कैन रिड्यूस फोकस, रीडिंग टू फास्ट जो है वो क्या कर, अगर हम बहुत ज़्यादा अगर कोई रीडिंग बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं तो क्या होता है, देख, रीडिंग टू स्लो कैन रिड्यूस फोकस। अगर बहुत ज़्यादा स्लोली आप रीडिंग करते हैं तो जो आपके फोकस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रीडिंग टू फास्ट करते हैं तो सेक्रीफाइस कंप्रहेंशन, जो अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसको आप सेक्रीफाइस करोगे, उसकी कुर्बानी दोगे, मतलब आप नहीं समझ सकोगे। सो मॉडरेट पर्पसफुल रीडिंग यील्ड द हाईएस्ट कंप्रहेंशन। देख, रीडिंग ना बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा फास्ट। अगर बहुत ज़्यादा स्लो रीडिंग आप करोगे जो आपके फोकस है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट रीडिंग करोगे तो इससे आपके जो कंप्रहेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अपने रीडिंग जो है, आपकी रीडिंग जो पेस है वो बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, इसकी कोई मकसद होनी चाहिए, तब स्पेशली क्लिनिकल इन्वायरमेंट में जब आप रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो ए नर्सिंग एग्जाम के लिए अगर आप करते हैं तो आप स्टडी रीडिंग करोगे और कॉन्फिडेंट, या अगर मतलब अपनी जो रीडिंग स्केल है ना,
जो पेस है वो बिल्कुल अगर अंडरस्टैंडिंग करने करने के लिए आपने करने हैं तो आपने मॉडरेट रखने हैं, ना बहुत ज़्यादा स्लो और ना बहुत ज़्यादा फास्ट। अब प्रेक्टिसेशन की हम बात करते हैं कि किस तरह हम प्रैक्टिकली ये जो रेटिंग स्केल है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लिनिकल सेटिंग पे। सो रेटिंग स्केल डेवलप थ्रू जो हमने जितनी भी अभी बात की कि डिलिब्रेट रिपीटेड प्रैक्टिस, मतलब डिलिब्रेट जो जानबूझकर हम करते हैं, जो रिपीटेड प्रैक्टिस बार बार जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम रेटिंग स्केल को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। This session apply everything we have covered using a real nursing style exercise। अब तक जब जितनी भी चीज़ें हमने कवर किया है, हम रियल जो नर्सिंग एक्सरसाइज है उसमें, नर्सिंग जो सिचुएशन है उसमें हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 1 में हम स्केमिंग को प्रैक्टिस करेंगे कि स्केमिंग को हम किस तरह कर सकते हैं। रीड द नर्सिंग जो पैसेज बिलो यूजिंग द स्केमिंग ओनली, यू हैव 60 सेकंड, देन आंसर व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस टेक्स्ट। ये एक सिनेरियो है, आपने उसको देखने हैं, आपने उसको पढ़ने हैं। सारे को मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग खुद पढ़ेंगे, लेकिन इस एक को मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी जितनी भी आगे आ रही है वो आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट्स में फिर आपने मुझे बताने हैं कि क्या करना है। तो इस सिनेरियो को सबसे पहले हम देखते हैं, और सिनेरियो क्या है देख, उसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें यह है कि आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक एंड टू की नर्सिंग एक्शन मेंशन विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, ठीक है। आपने सारे नहीं पढ़ने हैं। देख सबसे पहले हमने कहा, क्या कहा था कि अपने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन ऑन साइट्स फ्लूइड इनटेक एंड पेन लेवल। यहाँ तक आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया। आप लास्ट सेंटेंस में आ जाए। लास्ट सेंटेंस में क्या है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कि एवरी जो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज हेमरेज इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी बर्न्स, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। देख हम इसके टाइटल को भी समझ चुके हैं कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, इसके लिए आपने क्या करना है। तो दो मेन नर्सिंग एक्ट, एक तो यह है कि उसके कंडीशन को आपने मॉनिटर करना है, और दूसरा यह है कि वॉच फॉर द कॉम्प्लिकेशन, कि कोई कॉम्प्लिकेशन उसको ना हो। तो ये दो चीज़ें आपने हर वर्ड को नहीं पढ़ना है, आपने उसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो निकालने हैं। मेन चीज़ क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसके आपने केयर करना है। किस तरह कर सकते हैं, एक उसके वाइटल साइन और ये जितने भी मतलब वाले पेशेंट को मॉनिटर करना है, और दूसरा क्या करना है कि वॉच फॉर द कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इसके लिए वॉच करना है। या डेफिनेटली आप उसको बिल्कुल भी शॉर्ट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कुछ पढ़ लें कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग, और एंड वाला सेंटेंस पढ़ लें कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्जिकल टीम एंड अ वार्ड नर्स इज एसेंशियल ड्यूरिंग द हैंड ओवर प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ आप कर सकते हैं कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसकी केयर की बात हो रही है। सबसे पहले क्या है कि उसके उस पेशेंट को आपने मॉनिटर करना है, चाहे उसकी कॉम्प्लिकेशन हो या उसके जो वाइटल साइन हो, जो भी है। दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन करने हैं बिटवीन द जो सर्जिकल टीम और नर्स के बीच में, कि अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ है तो आप पेशेंट को जल्दी आपने उसको बता देने हैं। तो स्केमिंग में आपने जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज स्कैनिंग, आपने एक ये टेबल दिया है, और टेबल में आपने जो है मुख्तलिफ ड्रग दी है, जिस तरह पैरासीटामोल है, उसके एडल्ट डोज है, उसके रूट है, फ्रीक्वेंसी है, एमोक्सिसिलिन है, मेटफॉर्मिन है, एटेनोल है, तो मुख्तलिफ हमने दी है। अब स्कैनिंग में क्या करने हैं कि आपकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है सिर्फ आप उसको स्कैन करते हैं। सो स्कैन द मेडिकेशन टेबल बिलो एंड आंसर व्हाट डोज ऑफ एमोक्सिसिलिन फॉर द एडल्ट। देख तो ये हमें कौन सी मेडिसिन देखना चाहते हैं, एमोक्सिसिलिन की डोज को किसमें एडल्ट में। तो ये बाकी जो है ना आपने नहीं देखने हैं, आपने जो है ना इसको मतलब देखना है कि हमने कहा था ना कि एस या जेड, तो एस से अगर जेड से आपने देखना है तो आपने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो पैरासीटामोल की बात हो रही है, आपने छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपने, हाँ ये एमोक्सिसिलिन है, तो आपने सिर्फ एमोक्सिसिलिन को देखना है, फिर इसकी डोजेज को देखना है, और रूट वगैरह या फ्रीक्वेंसी। ये बाकी जो है ना मेटफॉर्मिन और एटेनोल, उसको आपने छोड़ना है, क्योंकि आप जब आपकी जो टारगेट इंफॉर्मेशन है जब आपको मिल जाते हैं तो बाकी इंफॉर्मेशन फिर आपने छोड़ने हैं, उसके आगे आपने रीड नहीं करना है, ठीक है।
इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 3 में हम कंप्रहेंशन के ऊपर हम फोकस करेंगे कि कंप्रहेंशन रीडिंग। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिनेरियो है क्या 58-year-old मेल पेशेंट वाज एडमिटेड विद द चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म। देख इसमें जो मुख्तलिफ कंप्रहेंशन के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे ना, जो लाइस की हमने बात की थी उसको हम डिस्कस करेंगे। एक हम नाई बाई डाइप्रोसिस हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, शॉर्टनेस है, ब्रीथ है, एच ए सी जी। अगर हम इस सी जी को देख लें तो एस टी एलिवेशन है उसमें लीड 2 और लीड 3 में और ए वी एफ में। द अटेंडिंग फिजिशियंस आर्डर इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन ऑक्सीजन थेरापी एंड ट्रांसफर टू द कार्डिक केयर यूनिट। अब इसकी कंप्रहेंशन के बारे में 3 कंप्रहेंशन है। व्हाट सिम्टम डेड द पेशेंट प्रेजेंट। लेटर में हम सिर्फ पेशेंट के साइन सिम्टम को समझ सकते हैं, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को, कि मतलब पेशेंट को क्या है, चेस्ट पेन है, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, लेकिन ये क्यों हो रही है उसका हमें पता नहीं है। लेटरल अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ आपको इतना पता है कि ये पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, ये पेशेंट को स्वेटिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, लेकिन आगे आपको पता नहीं है कि क्यों है। इंप्रेशन में क्या है कि व्हाट कंडीशन इज मोस्ट लाइकली बीन डिस्क्राइब। ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन से क्या क्या हस कर सकते हो कि मतलब उसको क्या हो सकता है, उसकी मीनिंग क्या है। तो डेफिनेटली एज अ नर्स अगर आपकी इंप्रेशनल कंप्रहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट एम आई उसको मतलब है एम आई हो सकते हैं, उसके ये साइन सिम्टम जो है वो एम आई को शो करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंशियल है। अब क्रिटिकल क्या है, वाई वाज एस्पिरिन ऑर्डर एज एन इमीडिएट इंटरवेंशन। डॉक्टर ने एस्पिरिन उसको क्यों दिए, वाई। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए ना, उसने कोई मतलब अगर उसको चेस्ट पेन है और अगर उसको एनाल्जेसिक के तौर पर एस्पिरिन दे रही है तो इससे तो ट्रामाल और नल्बिन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्यों क्यों क्योंकि जो एम आई है उसमें क्या हो जाते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब हार्ट की जो अपनी आर्टरीज होते हैं उसको। तो मतलब एस्पिरिन जो है ये ब्लड थेनर है, ये ब्लड को थेन करते हैं और जो सप्लाई है वो बहाल कर सकते हैं, तो इसलिए उसको एस्पिरिन दी है। अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो 3 टाइप का अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ साइंस सिम्टम के बारे में है तो ये लेटरल है। अगर आप उसके साइंस सिम्टम की बेस पे आप कह सकते हैं कि उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं तो इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर ने ये चीज़ एडवाइस की है तो क्यों किया है, तो इससे क्रिटिकल। ठीक है, एक्सरसाइज वो एल्स के वो 3 आर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है कि सर्वे व्हाट डज द डी के ए लाइकली इन्वॉल्व, लुक एट एनी सब अर्निंग। ये एक डायबिटीज़ केटो एसिडोसिस पेशेंट है और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अंडरस्टैंडिंग मालूम करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने हैं। ठीक है, तो ये जो SQ3R फार्मूले से आप कर सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वो ऑल निमोनिक है जो हमने मतलब पढ़ ली है इसमें सुनना से रीड से। ये आप जितने भी निमोनिक अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनका मतलब क्या था कि नोट हेडिंग फर्स्ट, ऑलवेज प्रीव्यू बिफोर रीडिंग। यू का मतलब क्या था, यूज SK3। क्यू आर का मतलब क्या था कि रीड विद पर्पस। तो ये मुख्तलिफ जितने भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो इसके आप समरी कह सकते हैं कि द समरीज। ये टोटल निमोनिक है। हमने पढ़ा था कि स्मार्ट स्टूडेंट्स इन एवरी वाट हमने पढ़ा था, हमने बेस को पढ़ा था, हमने स्कैन को पढ़ा था, हमने केयर को पढ़ा था, हमने राइस को पढ़ा था, हमने फेस को पढ़ा था, फीस को पढ़ा था, हमने नर्स ब्रीड। ये सारे निमोनिक जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसकी क्विक रिव्यू है। सेल्फ असेसमेंट, हाउ आर यू रीडिंग स्केल। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स अगर रिपोर्ट डिफिकल्टली रीडिंग डेंस क्लिनिकल टेक्स्ट अंडर द टाइम प्रेशर, तो 60% जो स्टूडेंट्स है ये आप बता। ठीक है, ये कुछ सेल्फ असेसमेंट है या कुछ आप कह सकते हैं कि रिसर्च स्टडी है कि जो मुख्तलिफ स्केल जो अभी तक हमने डिस्कस किया अगर नर्सिंग स्टूडेंट वो कर सकते हैं तो 60% जो अंडर प्रेशर जब सिचुएशन होते हैं उसमें ये मतलब रिपोर्ट करते हैं करेक्टली। 75% जो है एग्जाम परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और 85% जो एरर होती थी, तो ये स्केल जिसने अडॉप्ट की है तो इसकी वजह से तकरीबन 85% रिडक्शन आ चुके हैं एरर में। ठीक है,
सो कॉमन रीडिंग मिस्टेक नर्सिंग में क्या होते हैं जो नहीं होनी चाहिए, इसको जो है अपने अवॉइड करने हैं। रीडिंग टू फास्ट इन हाई स्टेक्स सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसी सिचुएशन होते हैं, अगर किसी पेशेंट को आप एक मेडिकेशन देते हैं तो आप जल्दी जल्दी उसको बहुत ज़्यादा जल्दी रीड कर देते हैं, तो कभी कभार आईएम की जगह आप आईवी की जगह आईएम दे देते हैं, या डोज आप गलत दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट रीडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, स्केपिंग अनफेमिलियर वर्ड, अक्सर जो अनफेमिलियर वर्ड होते हैं उसको हम स्केप करते हैं। अक्सर ये होते हैं ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो इसी अनफेमिलियर वर्ड में होते हैं, हम उसको स्केप करते हैं। तो फिर जो डिसीजन हम लेते हैं वो करेक्ट डिसीजन नहीं होते। नॉट वेरीफाइंग कंप्रहेंशन, हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको हम वेरीफाई नहीं करते, हम चेक नहीं करते कि हमारे पास कितने मतलब अंडरस्टैंडिंग आ चुके हैं किसी चीज़ के बारे में। और रीडिंग पैसिवली, हमेशा जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हम पैसिवली रीडिंग करते हैं, हम अपने आइज़ को तो मूव करते हैं लेकिन हम अपने माइंड को इंगेज नहीं रखते। तो जब भी आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में आपकी माइंड भी आपके साथ होनी चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक है जो हम करते हैं डेली बेस पे। देखिए ये रीडिंग एंड डिजिटल एज है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर चीज़ जो है एडवांस हो चुके हैं। तो पहले जो मेडिकल रिकॉर्ड हम पढ़ते थे, आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आते हैं, तो आपने उसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपने उसको स्कैन करने हैं। इसी तरह जनरल है या जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या जो बुक्स है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह मोबाइल के थ्रू भी आप ड्रग रेफरेंस ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग वही सेम होंगे जो हम हार्ड में करते थे, आप ऑनलाइन में भी वही सेम होंगे। किस तरह आप रीडिंग हैबिट को जो है आप बिल्ड अप कर सकते हैं, आप डेली 10 मिनट्स आप रीडिंग कर लें। जो मुख्तलिफ तकनीक है आप उसको यूज़ करें, कि कब आप स्कैनिंग स्कैनिंग और इसको यूज़ करें। 10 सेंटेंस के आप नोट्स बना लें, और फिर अपने जो इंसाइट है, आपकी जो सोच है, आप दूसरों के साथ आप शेयर कर लें। तो इसकी वजह से आप जो है, अगर आप 1 मिनट 1 मंथ या 2 मंथ के लिए आप कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस कर ले, तो इससे आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो इन्हांस हो सकते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी कंफ्यूजन्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टाइमली। शॉर्टली अगर हम समराइज करें तो आज हमने डिस्कस कर लिया रीडिंग स्केल के बारे में, कि रीडिंग क्या है, रीडिंग की 4 मेन स्केल टाइप्स है, कौन से टाइप को कब और किसी टाइम हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने इंटेंसिव रीडिंग की बात की, हमने एक्सटेंसिव रीडिंग की बात की, हमने स्कैमिंग की बात की, हमने स्कैनिंग की बात की, उसके पर्पस की बात की, उसके स्ट्रेटजीज टेक्निक की बात की। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।